सोचिए, एक नीले रंग के लिबास में एक चुलबुला जवान निंजा जापानी छतों पर तेजी से छलांग लगा रहा है। सिनेमैटिक जंप्स, वॉल फ्लिप्स और एकदम स्मूथ एनिमेशन। ये दुनिया जितनी वाइब्रेंट और 4K क्वालिटी में दिखती है ना, उतनी ही एक्शन और कॉमेडी से भरी हुई है। तो आइए बिना देरी किए इस हाई स्पीड कहानी के सार में चलते हैं, जहां हम 3 बेहद मजेदार और हंसी से भरे मिस एडवेंचर्स की चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी फैमिली फ्रेंडली दुनिया का विश्लेषण है जहां निंजा होने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आम उलझनों में बुरी तरह फंसना भी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जब ऐसी तेज तर्रार निंजा ट्रिक्स स्कूल के आम ड्रामा से टकराती हैं, तो आखिर क्या नतीजा निकलता है। यहां एक बात तो तय है कि एक जबरदस्त डायनेमिक कार्टून स्टाइल स्लैपस्टिक कॉमेडी हमारा इंतजार कर रही है। बड़ी बड़ी कलाबाजियां और गुप्त तरीके जब आम जिंदगी की छोटी छोटी मुसीबतों के आगे फेल होते हैं ना, तो सच में कमाल की हंसी आती है। तो शुरुआत करते हैं पहले मिस एडवेंचर से, दी ऑटम स्केच चैलेंज। ये वो वक्त है जब आर्ट क्लास और साबोटाज का सीधा आमना सामना होता है। आर्ट असाइनमेंट चल रहा है और यहाँ केनिची की ड्राइंग का हाल किसी एपिक डिजास्टर से कम नहीं है। अगर एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर की तरह देखा जाए तो हालात कुछ ऐसी है। केनिची भागते हुए एक परफेक्ट पतझड़ का नजारा ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें गोल गोल बादल दिखते हैं और जैसे ही वो उन्हें पेपर पर उतारने की कोशिश करते हैं, लीजिए बादल हवा में गायब। फिर उन्हें एक ग्रास हॉपर दिखता है, पर भला एक टिड्डा कहाँ शांति से बैठने वाला है। ये रैपिड फायर स्ट्रगल्स एक लाजवाब कॉमेडी क्रिएट करती हैं। और पता है, ठीक इसी अफरा तफरी के बीच दुश्मन की धमाकेदार एंट्री होती है। राइवल निंजा अमारा अचानक एक वाटर गन निकालता है और एक स्नीकी अटैक कर देता है। बस एक ही झटके में केनिची की सारी मेहनत कर पानी फेर गया। कोगा निंजा टेक्निक के नाम पर यह वाटर गन सैबोटाज सच में हाई क्वालिटी कार्टून राइवलरी एक्शन का एक बेहतरीन तड़का लगाता है। एक आम सी पेंटिंग क्लास को अचानक जंग के मैदान में बदल दिया गया। और ये किस्सा एकदम परफेक्टली दिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच आखिर कितनी बड़ी खाई होती है। एक तरफ उम्मीद थी एक बेहतरीन, शानदार और परफेक्टली स्केच्ड पतझड़ के नज़ारे की, जो किसी भी टीचर को इम्प्रेस कर दे। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक भूखी बकरी आराम से उस पानी से भीगे, बर्बाद हो चुके ड्राइंग पेपर को चबा रही है। होमवर्क को सच में बकरी खा गई। और इसी अफरा तफरी के साथ हमारा पहला चैलेंज खत्म होता है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मिस एडवेंचर पर, शिशिमारू द पैंडा लायन। ये एक ऐसी जू ट्रिप है जो पूरी तरह और सच में पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। अब शिशिमारू को ही ले लीजिए। ये मासूम सा छोटा क्रीचर एकदम सीरियस होकर असली खूंखार शेरों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं शिशिमारू हूं और बचपन से ही मेरी शेर बनने की दिली ख्वाहिश रही है। मतलब ये बात पूरी तरह से इलॉजिकल है, पर शिशिमारू के जोश और आत्मविश्वास का क्या ही कहना। वो सच में मानता है कि अपनी छोटी हाइट के बावजूद वो जंगल के राजाओं को चैलेंज कर सकता है। आइए देखते हैं इसका इलॉजिकल सफर कैसे आगे बढ़ता है। शिशिमारू का जंगल लॉजिक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो कबड्डी कबड्डी बोलकर खुद को कड़ी ट्रेनिंग देता है। उसके बाद रूप बदलने की निंजा टेक्निक लगाता है ताकि शेर बन सके। और आखिर में क्या होता है? शेर तो छोड़िए, वो खुद को एक अजीब से पांडा में बदल लेता है। वहां खड़े लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये निंजा इल्यूशंस का सीक्वेंस सच में हंसी दिलाने वाला है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी किस्से पर, द स्वर्ड फाइट चैलेंज, द निंजा किंग वन आर्म अमारा। ये पूरी कहानी का सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड हिस्सा है। और ये सारी आफत शुरू कहां से होती है? इस एक खुले चैलेंज से। असल में केनिची का निंजा किंग बनना सिर्फ एक स्कूल प्ले का हिस्सा था। उसका अकेला मकसद थोड़ी ठीक ठाक एक्टिंग करना और प्रिंसेस युमिको बनी अपनी दोस्त को इम्प्रेस करना था। लेकिन कोगा निंजा अमारा इस कहानी को सच मान बैठता है और जोश में आकर उसे खुलेआम असली लड़ाई का चैलेंज दे डालता है। सोचो, एक बचकानी एक्टिंग अचानक रियल लाइफ डुएल में बदल गई। और इस डुएल के बीच हमें बेहद खूबसूरत और एनर्जेटिक एनिमेशन देखने को मिलता है। हमारा पूरे गुस्से में अग्रेसिव और फास्ट पेस्ड कोगा अटैक्स कर रहा है, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी की तरह। दूसरी तरफ केनिची बस अपनी जान बचाने के लिए बार बार गिर रहा है और कलाबाजियां खा रहा है। पर यहां सबसे बड़ा राज ये है कि अंधेरे में पर्दे के पीछे छिपकर हत्तोरी अपनी निंजा टेक्निक से ब्लोज को डिफ्लेक्ट कर रहा है ताकि केनिची इस लड़ाई में बचा रहे।
बैकग्राउंड, लाइटिंग और तेज एक्शन सब कुछ एक सिनेमैटिक निंजा मूवी जैसा फील देते हैं। पर सबसे अहम बात तो अब आती है। ये सारा गुप्त एक्शन और हीरोपन ना अचानक जमीन पर आ गिरता है जब असली स्कूल प्ले का वक्त आता है। क्लाइमैक्स में निंजा किंग केनिची को स्टेज पर गिरते हुए प्रिंसेस युमिको को अपनी बाहों में पकड़ना था, पर सच्चाई ये होती है कि युमिको का वजन केनिची संभाल नहीं पाता और वो दोनों स्टेज पर बुरी तरह से औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। ये एक हिलेरियसली डिजास्ट्रस मोमेंट था। तो बात ऐसी है, फिल्मों में, नाटकों में या सपनों में हीरो बनना और तलवार चलाना बहुत आसान लगता है, लेकिन असली जिंदगी में हीरो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये लाइन इस स्लैपस्टिक कॉमेडी की कड़वी मगर हंसी से भरी सच्चाई है। उम्मीदें चाहे आसमान छू रही हों, पर रियलिटी आपको कभी भी अचानक स्टेज पर गिरा सकती है। तो इस शानदार और वाइब्रेंट निंजा जर्नी के अंत में दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर सदियों पुरानी शक्तिशाली निंजा टेक्निक्स स्कूल की आम मुसीबतों को नहीं सुलझा सकती, तो आखिर इस दुनिया में और क्या है जो इन्हें सुलझा सकता है? इन असफलताओं और बेवकूफियों का सफर हमें एक ही बात सिखाता है। हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन भले ही ना हो, पर उसे फेस करने का अंदाज हमेशा यादगार हो सकता है। सोचिए जरूर इस बारे में।